गरुड़ पुराण पहला अध्याय भाग 2, जिसमें हम जानेंगे कि मृत्यु के 24 घंटे बाद जीवात्मा यमलोक से वापस मृत्युलोक क्यों आती है और कितने दिनों तक घर में रहती है तथा पिंडदान क्यों किया जाता है और इसे करना क्यों आवश्यक है। पिछली प्रस्तुति में त्रुटिवश हमसे यह छूट गया था। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। इस पुराण के अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु अपने भक्त पक्षीराज गरुड़ को जन्म और मरण से संबंधित तथा पुण्य और पापी आत्माओं को यमलोक में मिलने वाली यातनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। उनकी वाणी को वेद के रूप में रचने वाले रचयिता भगवान वेद व्यास जी हैं। यह सनातन धर्म में मनुष्यों की जीवन की गति को सुधारने वाला माना जाता है। हमारी प्रस्तुति गरुड़ पुराण पहला अध्याय भाग 1 में आपने जाना कि मरने के समय व्यक्ति के साथ क्या क्या होता है और वह किस प्रकार यमलोक ले जाया जाता है, और यमलोक में 24 घंटों के दौरान जीवात्मा को उसके संपूर्ण जीवन के पाप पुण्यों का लेखा जोखा दिखाया जाता है और 24 घंटों के पश्चात पुनः उसे वापस मृत्युलोक में उसी स्थान पर लाया जाता है जहाँ से उसने अपने प्राणों का त्याग किया था, और 13 दिनों तक वह जीवात्मा वही अपने परिवार के बीच रहती है। मोह व वासना से भरी वह जीवात्मा बार बार अपने मृत देह में प्रवेश करने का प्रयास करती है। बार बार अपने देह में प्रवेश करने के प्रयास के बावजूद भी यमदूतों के पाश द्वारा बंद जाने से वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाती है और भूख प्यास से तड़पते हुए हाय हाय कर रुदन करने लगती है। वह अपने परिवार, रिश्तेदार व मित्रों को उसकी मृत्यु का शोक मनाते रुदन करते हुए देखती है। वह उनसे बातें करने, उन्हें चुप कराने का प्रयास भी करती है, परंतु उसकी उपस्थिति का ज्ञान किसी को नहीं होता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य पुण्य कर्म तो करता है, परंतु उसके पुण्यों की संख्या उसके द्वारा किए गए पापों की संख्या से कम होती है। पाप कर्मों के अधिक होने के कारण वह भूख प्यास से तड़पने लगता है। इसके समाधान स्वरूप गरुड़ पुराण में मृत्यु के पश्चात पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिनों तक जीवात्मा के पाप पुण्य फल को भोगने की शक्ति और शुद्धा की तृप्ति के उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान करते हैं, लेकिन अगर उस जीवात्मा ने बहुत अधिक पाप किए हैं तो पुत्रों के द्वारा पिंडदान, श्राद्ध, दान या जलांजलि भी पापी जीवात्मा की भूख शांत नहीं कर पाती और भूख प्यास से पीड़ित जीवात्मा अनंत काल तक भटकती रहती है। और जिनका पिंडदान नहीं किया जाता, चाहे वह पापी हो या पुण्यात्मा, वे प्रेत रूप में रहकर निर्जन वन में दुखी होकर भटकते रहते हैं। पुत्रगण को अपने मृत परिजनों का पिंडदान करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे उन्हें अपने कर्मों को भोगने की शक्ति मिलती है। प्रतिदिन दिए जाने वाले पिंड के 4 भाग हो जाते हैं। उसके 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। मृतक के अंतिम संस्कार के दौरान उसका देह जल जाने के बाद 9 दिन व रात के पिंडदान से प्रेत का पुनः 1 हाथ लंबा शरीर बन जाता है। शरीर बन जाने पर 10वें दिन के पिंडदान से उस शरीर में बल की प्राप्ति होती है, जिससे वह यमलोक के रास्ते में अपने शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे सिर, दूसरे दिन के पिंडदान से गर्दन और कंधे बनते हैं, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय व चौथे दिन के पिंडदान से पृष्ठभाग उत्पन्न होता है। 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, छठे और 7वें दिन के पिंडदान से कमर और गुह्य भाग तथा 8वें दिन के पिंडदान से जांघें, 9वें दिन के पिंडदान से घुटने व पैर बनते हैं और 10वें दिन के पिंडदान से शुद्धा यानी कि भूख की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित होकर घर के द्वार पर रहता है। 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान होता है उससे प्रेत आत्मा को भोजन प्राप्त होता है, जिससे उसकी क्षुधा शांत होती है। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण किया जाना चाहिए। भूख प्यास से तड़पती प्रेत आत्मा के नाम से उन दिनों दीप, अन्न, जल, वस्त्र जो कुछ भी दान दिया जाता है वही प्रेत आत्मा को यम मार्ग और यमलोक में पहनने, ओढ़ने और भोजन करने को मिलता है।
जिससे उसकी क्षुधा शांत होती है और अपने पाप कर्मों के फल और यातनाओं को भोगने की शक्ति मिलती है। 13वें दिन पिंडज शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित यमदूतों के द्वारा बंदर की भांति पाश में बंधा हुआ रास्ते भर हाहाकार करता रोता हुआ अपने घर को छोड़कर वह प्रेत पुनः अकेला यमदूतों के द्वारा यम मार्ग के महापथ पर लाया जाता है और यहाँ से पुनः इसकी यमलोक की यात्रा आरंभ होती है। मनुष्य अपने कर्म के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाली यातनाओं को भोगता है। जो व्यक्ति जितना पापी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होता है और वह जितना पुण्यकारी, निष्कपटी और भगवत प्रेमी होगा उसकी स्वर्ग की यात्रा उतनी ही सरल और सुखदायक होगी। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अपने अच्छे व बुरे कर्मों के फल हमें इस जन्म में ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी कई और जन्मों तक भोगना होगा। आज के लिए बस इतना ही। मृत्यु के बाद यमलोक में मनुष्य को कौन कौन सी यातनाएं दी जाती है इसका वर्णन हम अगले भाग में करेंगे। राधे राधे, धन्यवाद।